हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एशियान कहा जाता है। और हमने अपनी पिछली वीडियो में एससीओ की बात करी थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। हमने कोशिश करी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें उसके बारे में। और अगर हम एशियान की बात करें तो एशियान की इस्टेब्लिशमेंट, इसकी जो स्थापना हुई है वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी लगभग 55 ईयर पहले। और इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। और जो इसकी चेयरमैनशिप है, चेयरमैनशिप क्या कहेंगे आप, मतलब चेयरमैनशिप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हर साल जो एशियान का चेयरमैन है वो बदलता रहता है, रोटेट होता रहता है। तो इसकी चेयरमैनशिप एनुअली बेस्ड पे, मतलब सालाना बदलती है। और जो एशियान की चेयरमैनशिप है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बदलती है। जैसे अगर हम बात करें कि इस साल 2022 में इसका चेयरमैनशिप किसके पास है, तो कंबोडिया के पास है। और इससे पहले किसकी थी, तो अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बात करें तो उससे पहले ब्रूनिया के पास थी। और इस साल किसके पास है, कंबोडिया के पास, क्योंकि बी के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या आता है, सी। तो इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है। और हम अगर बात करें कि इसकी मेंबर कंट्रीज़ की, कि इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है, तो ब्रूनिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें मेंबरशिप याद करने की, इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है, तो हम देखेंगे BCI, लामा, माई, PSTV। बी मतलब ब्रूनिया, सी मतलब कंबोडिया, आई मतलब इंडोनेशिया, ला मतलब लाओस, मा मतलब मलेशिया, माई मतलब म्यांमार, पी मतलब फिलीपींस, एस मतलब सिंगापुर, टी मतलब थाईलैंड और वी मतलब वियतनाम। तो इसकी ट्रिक क्या है, BCI, लामा, माई, PSTV। अगर हम एशियान की बात करें तो एशियान किन मुद्दों पर बात करती है, जो एशियान ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये किन मुद्दों पर बात करता है, तो ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी कैसे, कि जो जो एशियान कंट्रीज़ एशियान के अंदर हैं उन सब की सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में और सोशो कल्चर के बारे में। तो इन तीनों मुद्दों पर बात करता है। ठीक है, अगर हम देखें कि इसके डायलॉग पार्टनर कौन कौन है, तो इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर है, US डायलॉग पार्टनर है, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इसके डायलॉग पार्टनर है। डायलॉग पार्टनर कैसे, डायलॉग पार्टनर एक तरीके से कि ये सिर्फ राय दे सकते हैं, ये किसी भी कोई भी निर्णय लिया जा रहा है अगर एशियान कंट्रीज़ के द्वारा, तो ये सिर्फ राय दे सकते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। अगर हम एशियान कंट्रीज़ की बात करें तो एशियान के अंदर होता क्या है, तो एशियान कंट्रीज़ के अंदर जो भी कंट्रीज़ आती है वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के से आप क्या समझेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर एशियान कंट्रीज़ के बीच में कुछ भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री ट्रेड होगा। तो समझे आप FTP से, कि FTP क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद, और कुछ और भी कंट्रीज़ है जो फ्री ट्रेड, जिनके साथ एशियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि इंडिया हुई, इंडिया इज़ वन ऑफ देम। ओके, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाइना, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका अपना इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP एक टर्म है, ये किसके साथ रिलेटेड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है GS में। तो अगर हम देखिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, ये टर्म रिलेटेड किससे है, तो ये टर्म रिलेटेड है एशियान से। कई बार ये क्वेश्चन लगा है, तो एशियान से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया था कि एशियान ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया का एशियान के साथ कैसा है, रिलेशन कैसे हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया का और एशियन कंट्रीज़ के बीच में। क्योंकि जो इंडिया एशियन कंट्रीज़ है वो इंडिया के ईस्ट में लाई करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो एशियन कंट्रीज़ है, म्यांमार का बॉर्डर इंडिया के साथ लाई करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन कंट्रीज़ इंडिया के लिए। और FTA साइन किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया साइन FTA विद इंडिया, वो एशियन कंट्री साइन FTA विद इंडिया इन गुड्स फॉर गुड्स इन 2009। और 2009 में एशियन कंट्रीज़ के साथ में FTA साइन करता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता, किसने, इंडिया ने, एशियन कंट्रीज़ के साथ में। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया हैज़ बीन अंडरटेकिंग सेवरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो बहुत से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन करे हैं इंडिया ने
एशियन कंट्रीज़ के साथ में, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल IMT हाईवे एंड कालादान मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे है क्या? तो इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को रोड द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, जिससे क्या फ़ायदा होगा, जिससे फ़ायदा होगा ट्रांसपोर्टेशन को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और आप क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को फ़ायदा होगा और एक कंट्रीज़ के लोग दूसरी कंट्रीज़ में आसानी से जा पाएंगे बाय रोड। ठीक है। और कालाधन मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये क्या है, तो कालाधन मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी साइन हुआ है इंडिया म्यांमार थाईलैंड के बीच में। ठीक है। अगर हम देखें कि वियतनाम और प्लस इंडोनेशिया भी एग्री हुई है किसके लिए, एशियान में इन्वॉल्व होने के लिए, कि एशियन कंट्रीज में वियतनाम और इंडोनेशिया भी जुड़ सकती है। और एशियान और क्वाड आपस में ज्वाइन होने की बात भी कर रहे हैं कि एशियान और क्वाड, इससे क्या बेनिफिट होगा, कि अगर एशियान और क्वाड, अगर आपसे पूछा जाए कि एशियान और क्वाड अगर आपस में मिल जाए तो इसके बेनिफिट क्या है, तो इसके बहुत से बेनिफिट है। अब एशियान कंट्रीज़ लाई करती है इंडिया के ईस्ट में, और क्वाड कंट्रीज़ बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, 4 दुनिया की, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US, जापान, ये चारों एक बहुत बड़ी क्वाड कंट्रीज़ है। US एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है और जापान एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है। इंडिया देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मार्केट है फॉर वर्ल्ड। और अगर एशियान और क्वाड जुड़ जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट देखिए प्रोसेस होगा फॉर दी बेनिफिट ऑफ वर्ल्ड। तो अगर आपको धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैप आपको दिखाऊं कि मैप में ये कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ है लाई कहाँ करती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो